गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के शुद्ध व चैतन्य मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा उसका सिर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव ने उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कई विशेष कथा सुनते या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इससे आपके किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। इसका प्रिय भोग मोदक है। कहते हैं कि मोदक के साथ ही साथ उन्हें मोतीचूर के लड्डू बेहद पसंद हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय।